जब देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को वक्री होकर देख रहे हो, शनिदेव भी 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम को लेकर चलते हुए धनु राशि के जातकों के लिए जब अष्टम भाव को यानी हिडन हाउस को देख रहे हो, तो ऐसी स्थितियों में जो लंबे समय से परेशानियां बनी हुई थी या फिर जो कार्य अटके हुए थे, जहां कोई भी संभावना नजर ही नहीं आ रही थी, वहां अब सकारात्मकता भरे रुख सामने नजर आते हैं। हम यहाँ आपके सम्मुख अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल या यूँ कहें कि त्योहारी महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं धनु राशि के जातकों के लिए। प्रथमतया ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 2, 3, 29 एवं 30 अक्टूबर 2022 के साथ धनु राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं पर शनिदेव की स्थितियां यहाँ वक्री चलायमान रहते हुए 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम को धनु राशि के जातकों के लिए लेकर चल रही है। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में ही है, परंतु साथ ही साथ में आप ये भी गौर करें कि देवगुरु पूरे ही महीने वक्री भी रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि भी देवगुरु पर रहने वाली होगी, ये स्पष्टता। वहीं पंचम में राहु और एकादश में केतु की स्थितियां बनी हुई, दोनों ही छाया ग्रह निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं। मंगल की स्थितियां यहाँ द्वादशेश और पंचमेश होकर सप्तम भाव में है, बुध के राशि स्थान में है। ये 16 अक्टूबर के बाद की गतिविधि रहेगी। उसके पहले मंगल यहाँ षष्ठ भाव में रहने वाले होंगे। शनिदेव पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहने वाला होगा। ये भी एक स्पष्टता और शुरुआती स्तर पर राशि भाव को मंगल देख रहे होंगे। दशम भाव इस बार अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि स्थान में, उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थितियां यहाँ नीचस्थ आधार के साथ चलती हुई परंतु नीचभंग योग भी बना हुआ है। और बुध यहाँ मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों में 26 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर के बाद से मार्गी भी हो जाएंगे। और शुक्र की जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ 18 अक्टूबर तक कन्या राशि स्थान में रहेंगे, फिर शुक्र तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव जहाँ ग्रहण दोष के साथ होंगे तो वहीं नीचस्थ स्थितियों में भी होंगे। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास, कामकाज की स्थितियाँ क्या है, ये चर्चा योग्य विषय प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति है वो चतुर्थ भाव में, और धनेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव को यहाँ देख भी रहे हैं। तो ये स्पष्टता है कि आप यहाँ व्यापार में कोई भी नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं। उस शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धनागमन में स्थिरता भी है, और जो शुरुआती स्तर से ही एक बेनिफिट की अप्रोच रहनी चाहिए, गेनफुल प्रोसेस रहने चाहिए, वो साथ में है। इंटरव्यू कोई भी सामने आया है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ का बेस है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वैसे भी 23 अक्टूबर से शनिदेव की स्थितियां मार्गी हो चुकी होंगी और देव गुरु बृहस्पति यहाँ हंस योग निर्मित करते हुए प्रथम भाव के अधिपति होकर जब चतुर्थ भाव में रहेंगे, यह स्पष्टता रहती है कि व्यक्ति विशेष के लिए कामकाज में दक्षता सामने निकल कर आती है और नित नई अपॉर्चुनिटीज भी साथ जुड़ी होती है। मंगल जब षष्ठ भावस्थ आधार से 8वीं दृष्टि से जब राशि भाव को देख रहे होंगे तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो आपकी ऊर्जा का स्तर है वो बेहद शानदार है, और साथ ही साथ में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की अप्रोच होती है वो डेवलपमेंट के साथ में है। जो भी संभावनाएं नित नए तौर के ऊपर सामने उजागर होती है वो जीवन को समरसता देती चली जाती है। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, अक्टूबर के महीने से पूरी ही रफ्तार के साथ उस और खुद को जोड़ कर रखना और वहीं से यहाँ बेहतर से बेहतर परिणामों की उम्मीद देखना, ये भी एक सकारात्मक रुख है। मंगल जब यह मिथुन राशि स्थान में भी रहेंगे तब भी अपने मित्र राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो इसी वजह से आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी यहाँ पर बेटरमेंट है। कोई भी प्लेस चेंज की अपॉर्चुनिटी भी आती है वो भी सहज स्वीकारोक्ति के साथ आप लेकर चलिएगा। बात करते हैं धन भाव की। धनेश होकर शनिदेव यहाँ धन भाव के साथ में ही है। सबसे पहले जो वाणी में स्पष्टता है वो और बढ़ने वाली होगी। ये कार्य हम कर सकते हैं, सोच समझ कर कह रहे हैं, ये कार्य नहीं हो सकता, ये भी सोच समझ कर कह रहे हैं, और उसमें पेशेंस भी है। ये स्पष्टता यहाँ आपको मिलती है। वहीं पर जो लंबे समय से
अटका हुआ रुपया पैसा था। गौर कीजिएगा कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। जो यहाँ धनु राशि के जातक लंबे अंतराल से साढ़े साथी के भोग्य काल में थे, नित नए संघर्ष देखे, एक परेशानी से उभरे तो दूसरा संघर्ष सामने खड़ा था, एक पारिवारिक जन को पूरे तरीके से यहाँ पर समझाए तो दूसरा विद्रोह लगातार सामने खड़ा था। ये स्थितियां बारंबार सम्मुख निकल कर आ रही थी, परंतु यहाँ अब साढ़े साथी अंतिम से अंतिम प्रवास की ओर है और जो शनिदेव की स्थितियां यहाँ पर मार्गी आधार को प्राप्त कर जाएंगी। आपके लिए उत्साहित होने वाला क्रम लगातार बना हुआ है। कम्युनिकेशन की फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में है। कोई भी ऐसा कार्य विशेष यहां जो लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहां अब एक पॉजिटिव बेस निकल कर आता है। पारिवारिक जनों के साथ में अभी भी कुछ हद तक असंतुष्टि के भाव रह सकते हैं, उससे आप बचिएगा। हालांकि नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपके लिए स्टेबिलिटी का फ्लो पूरे ही महीने बना हुआ है। मंगल की दृष्टि जब भी शनिदेव पर होगी 16 अक्टूबर के बाद ये क्रम बन रहा है। इसी वजह से आपके लिए कई बार कामकाज में थोड़ी रुकावटें और उसके बाद में तीव्रता निकल कर आ सकती है। जो एब्रप्ट बेसिस जिसको हम कहते हैं वो लगातार सामने रहेंगे, परंतु अंततोगत्वा वजह की आधारशिला है। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। तो आप ये देखें कि पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर अभी भी द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में चलायमान है। तो एक मूल मंत्र याद रखने की जरूरत है कि आप यहाँ एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की ओर यदि बढ़ चुके हैं और 3 से 4 महीनों का क्रम बीता है, नया अवसर सामने निकल कर आता है। ऐसी ल्यूक्रेटिव अप्रोच से जितना खुद को दूर रखेंगे, उतना ही जीवन के भीतर प्रभावी स्थिरता सामने आती चली जाएगी। इस एक मूल मंत्र को बनाकर रखने की जरूरत है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए भाइयों एवं मित्रों का जो सहयोग लगातार बनना चाहिए, या व्यक्ति जिससे एक तरह से आकांक्षा रखता है, उन आकांक्षाओं में इस महीने पूरे तरीके से कमी है। ये भी बात गौर करने की जरूरत है। इसी के साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। जो अपनेपन के साथ में लगातार चल रहे थे और हम उनको अपना ही समझ रहे थे, परंतु अंततोगत्वा मालूम चलता है कि वो बनावटीपन के साथ थे और कहीं ना कहीं धोखे देने वाली स्थितियों में आ चुके थे, खुद के हित और स्वार्थ की वजह से। ऐसे लोगों से संभलें, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति आत्मविश्वास करने से आपको बचना चाहिए। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थेश होकर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां हंस योग निर्मित करने वाली होगी, जो पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग का आधार है। यही वो अंतराल जहां भूमि संबंधित कामकाज के साथ में तीव्रता देखी जा सकती है। यही वो स्थितियां जहां व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी अपने लिए दुगनी रफ्तार को देख सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक सहूलियत, और आप यहां पर रिस्क कैलकुलेटिव बेस के साथ किसी भी कामकाज को अपने जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं तो अब रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक बात स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए कि जहां चेंजेस किए वहां आपके लिए कंफर्ट जोन बहुत जल्दी एस्टेब्लिश हो सकता है। जब भी व्यक्ति परिवर्तन की ओर जाता है, वो चाहता क्या है? मन के भीतर बारंबार गणनाओं को रखने वाला होता है कि परिवर्तन की ओर जाएंगे, लोग स्वीकार करें, हमारे कामकाज को एक तरह से अभिनंदन के रूप में लेने वाले हों। वो ताकत आपके लिए यहां पर बहुत गहराई से नजर आती है। और वहीं आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में अपने एक्सपर्टीज को लेकर चल रहे हैं, तब भी देवगुरु बृहस्पति की जो अष्टम भाव को, दशम भाव को और द्वादश भाव को देखती हुई स्थितियां है, उत्साहित करने वाला क्रम है। देवगुरु बृहस्पति के साथ, या यूं कहें कि चतुर्थ भाव के साथ शुक्र बुध एवं सूर्य का जो दृष्टि निक्षेपण रहेगा, मिले जुले प्रभाव देता है। कमीशन संबंधी कामकाज में धैर्य के साथ में चलना, तो वो कामकाज जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी को लोगों के जीवन के भीतर बढ़ाता है, वो स्थितियां आपको सहयोग देती हुई प्रतीत होती है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। तो पंचमेश होकर मंगल सप्तम भावस्थ स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे, और वो भी बुध के राशि स्थान में। यह क्रम 16 अक्टूबर के बाद का है। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, अब वहां से जीवन के मंगलाचरण को खोज रहे हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन उनके साथ बढ़ सकता है, क्या ऐसे विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां आपके लिए सहयोग देती है। राहु भ्रम देंगे, परंतु भ्रम से दूर हटकर अपने निर्णय में यदि अड़िग स्थितियों को बनाकर रखा
तो बेहतर परिणाम सामने। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेदन के आप यहां पर बर्डन बढ़ाकर किसी भी तरीके के निवेश से 16 अक्टूबर तक पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक बात याद रखी जाए, संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी जो चिंताएं होती है वो डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली हो सकती है, उससे भी पूर्णतया आप संभलें। इसी के साथ में आप एजुकेशन की लाइन के अंदर किसी और शहर के साथ जाकर अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, किसी और प्रोसेस को एप्लीकेबल अप्रोच में लेकर आना चाहते हैं, ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करेंगे कि जितना स्लोअर प्रोसेस आप बनाकर रख सकते हैं उतने बेटरमेंट को खुद के लिए आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और वहीं जो पंचमेश की स्थितियां यहां पर सप्तम भाव में रहेगी, आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं जो सीजनल अप्रोच में चलता है, जहां डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, मंगलकारी स्थितियों को निर्मित करते हुए ये प्रवृत्तियां आपके साथ में लगातार यहां गतिमान। तो वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पहले आप ये देखें कि षष्ठेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं वो दशम भाव में रहेगी, मंगल भी शुरुआती स्तर पर वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। आप बिजनेस के एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, पर्सनल लेवल पर कोई भी लोन आदि के अप्रोच को एप्लीकेबल करना चाहते हैं, ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि इस महीने शुरुआती 16 अक्टूबर तक ऐसे किसी भी गणना से बचें। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय उस लिहाजा सकारात्मक कहा जाएगा। 17 एवं 18 अक्टूबर समगत स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं, यानी वहां निर्णय में न इतनी तकलीफ और न ही इतना बेनिफिट। वहीं जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें 16 अक्टूबर के पहले ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, शुक्र भी नीचस्थ भले ही नीचभंग योग में हो परंतु अपने प्रभाव में कमी है, और वहीं मंगल की स्थितियां जो रक्त के आधिपत्य को दर्शाती है, इसी वजह से डायबिटीज़ का प्रमुख तौर पर, और जो भी महानुभाव हीमोग्लोबिन जैसे कमी से जूझने वाले होते हैं उन्हें खान पान पर विशेष स्तर पर इस महीने ख्याल रखना चाहिए। यानी स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्राथमिकता आप शुरुआती स्तर पर देते चले जाएं। तो वहीं जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी था वहां से पुनः सहूलियत के क्रम आपके लिए लगातार चलते हुए प्रतीत होंगे। ये स्पष्टता यहाँ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है, जिसे विजय के एक प्रमुख क्रम में देखा जा सकता है। हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो दशम भाव में है और मंगल प्रविष्ट कर चुके होंगे। इसी वजह से ये स्पष्टता है कि आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़कर चल रहे हैं, व्यापारिक जीवन में अभी अभी उतरे हैं, प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियों से बचिएगा और स्वस्पर्धा के साथ में जुड़ते चले जाइएगा। बुध की स्थितियां आपको विजुअलाइज करने की अप्रोच दे रही है, द मैन विद द मैनेजमेंट अप्रोच, वो एक स्थिति जो रहती है वो ताकत आपके साथ, क्योंकि बुध प्रबंधन भाव में है। व्यापार जब प्रबंधन की तरफ जाता है तो स्थितियों को बहुत अच्छे से संभालने वाला हो जाता है, उस ताकत के साथ आप हैं। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ मंगल जैसे ही प्रवेश करते हैं, यहां सप्तम भाव में 16 अक्टूबर के बाद रिएक्शंस आ सकते हैं। हम सही हैं कि भावना जब पूरे तरीके से जागृत होती है तो व्यक्ति सही होता नहीं है, वो खुद को गफलतों में उलझाने वाला होता है। ऐसी प्रवृत्तियों से यहां पूरे ही महीने बचकर चलने की जरूरत रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में ये समय ठीक ठाक कहा जा सकता है। वहीं हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव की, तो आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो अष्टम भाव को देख रही है। इसी वजह से ये स्पष्टता कि रिसर्च संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना बेहतरी के आवेदन को दे रहा है। हिडन प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर जाएंगी, क्योंकि शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अष्टम भाव को देखते हुए मेडल संबंधी कार्य, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, आपके लिए एक बेटर अप्रोच को लिए हुए है। निवेश की विधा हो या कामकाज का आधार, उस और एक नवीन सूर्योदय आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। बढ़ते हैं नवम की ओर। नवमेश होकर सूर्यदेव योगकारक स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। 17 अक्टूबर तक ये प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करता है। भाग्य जब कर्म के साथ में जुड़ा हुआ हो और व्यक्ति जिस भी निर्णय के साथ में स्वयं को आत्मसात कर ले, वहां विजय उसका इंतजार करती हुई प्रतीत होती है। ये ताकत आपके साथ बनी हुई आध्यात्मिक चिंतन और कर्म के साथ में जुड़ा हुआ अध्यात्म व्यक्ति को और ज्यादा सुकून देता है। वो ताकत आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आप एक नेक्स्ट फोल्ड की ओर लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्ट आपके लिए लगातार बने रहने वाले होंगे। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, ये मूल मंत्र आप याद करके चलिएगा। और वहीं पिता के साथ यहाँ
जो संबंधों के अंदर कई बार कामकाज में भाग्य के सिर को भी बढ़ाना होता है, वो स्थितियां भी यहाँ आपके लिए बनी हुई है। बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। नीच भंग योग बना हुआ है। आपके प्रबंधन के अंदर एक बेहतरी लगातार नजर आती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, जैसा हमने कहा। वहीं आप यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, पैसिव पोजीशंस के साथ, वो भी पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिन्यूअस फोल्ड में बनी रहने वाली होगी। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस आप करते हैं वो चेंजेस आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को लेकर आते हुए नजर आएंगे। हम बढ़ते हैं एकादश भाव की ओर। विशेष बात यह है कि सूर्य एवं केतु यहां ग्रहण दोष बनाएंगे, परंतु जितना सूर्य राहु का ग्रहण दोष प्रभावी होता है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष उतना प्रभावी नहीं होता। हालांकि सूर्यदेव नीचस्थ हैं, परंतु भाग्येश होकर 3-11 का संबंध बनाते हुए हैं। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में ठीक ठाक वृद्धि। केतु वैसे भी पुण्य फलों का उदय करते हैं, तो पुण्य फल भी निरंतर अपने उदय के साथ में लगातार गतिमान है। ये भी एक पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। वहीं यदि हम द्वादश भाव की बात करें तो द्वादशेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो सप्तम भावस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी। इसी वजह से ये निवेदन करेंगे कि खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारिक जीवन में जैसे आप बढ़ रहे हैं उसी ताजगी के साथ में लगातार बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करना अत्यधिक प्रभावी रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ मुख्यतया जो रिलीफ की अप्रोच होती है वो बन सकती है। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ बृहस्पति की वजह से लगातार बेटरमेंट है। कोई भी इश्यूज अटके हुए थे, वीजा से संबंधित हो, अन्यत्र स्थितियों से संबंधित हो, वहाँ समाधान आ सकते हैं। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। पुनः त्योहारी महीने की और दीपोत्सव जैसे पर्व की अनेकों और कोटिशः शुभकामनाएं।